हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीव गोयल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल किड्स केयर पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पत्ता गोभी या पत्ता गोभी कैबेज एक अच्छी सब्जी है, स्वादिष्ट भी लगती है कईयों को और यह एक हेल्दी सब्जी भी है। लेकिन क्या पत्ता गोभी से कोई बीमारी हो सकती है? क्या इससे कोई प्रॉब्लम आ सकती है आपके शरीर में? यही जानेंगे हम आज की वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। दोस्तों, पत्ता गोभी हमारे घरों में आम बनने वाली सब्जी है और पत्ता गोभी कई बार हम सब्जी की जगह सैलेड के रूप में भी खाते हैं। कई बार जब हम चाइनीज फूड वगैरह ऑर्डर करते हैं तो हम पत्ता गोभी कच्ची भी खाते हैं। तो पत्ता गोभी के ऊपर कई तरह के कीड़े होते हैं। यह कीड़ों के सिस्ट या लार्वी पत्ता गोभी के ऊपर रहते हैं। दोस्तों, पीछे डॉक्टर मिश्रा ने अपने ट्विटर पे लिखा है कि पत्ता गोभी खाने वाले बहुत से मरीजों के ब्रेन में जब एमआरआई या सीटी स्कैन किया गया तो बहुत से पेशेंट्स के अंदर एमआरआई के अंदर कीड़ों को देखा गया है और यही कीड़े उन मरीजों के अंदर मिर्गी के दौरे का कारण यानी कि सीजर्स का कारण बनते हैं। पत्ता गोभी खाने से कीड़ा कैसे आपके शरीर में पहुंचता है और यह कहां कहां जा सकता है और इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है और इसके साथ ही क्या क्या इसका इलाज है, यही सब कुछ मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। दोस्तों, पत्ता गोभी जैसे ही खाते हैं तो पेट के जरिए ब्लड के थ्रू जो सिस्ट है, जो लार्वा है, वो आपके शरीर के अंदर ब्लड में चला जाता है और ब्लड के थ्रू यह लार्वी या अंडा जो है वो आपके ब्रेन में चला जाता है। यहाँ पे जो आपका कीड़ा है वो 4 स्टेजेस के अंदर जाता है। पहली 3 स्टेजेस में जो कीड़ा है वो एक्टिव रहता है, लेकिन लास्ट स्टेज में कीड़ा जो है वो सिस्ट बनकर कैल्सिफाइड हो जाता है। दोस्तों, लेकिन चारों ही स्टेज में सिम्टम्स पेशेंट को आ सकते हैं। सिम्टम्स क्या है जो पत्ता गोभी के कीड़े की वजह से आते हैं? जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे पहले तो है सीजर्स यानी मिर्गी का दौरा। 70% पेशेंट्स के अंदर मिर्गी का दौरा पड़ता है। जिन लोगों के अंदर गांठ बनती है ब्रेन के अंदर कीड़े की वजह से, टीडिया सोलिन जिसको हम नाम देते हैं, इस कीड़े की वजह से आसपास में ब्रेन के अंदर सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से जिस गांठ की वजह से आदमी को सीजर होने शुरू हो जाते हैं। सीजर यानी दौरा पड़ना शुरू हो जाता है। उसके अलावा इस गांठ की वजह से पेशेंट के सिर दर्द रहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कई पेशेंट्स के अंदर जहां पे ये कीड़ा होता है, ब्रेन के जिस हिस्से में कीड़ा होता है उस हिस्से का पैरालिसिस भी हो सकता है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि यह कीड़ा आपके पेट के इस ब्रेन के अलावा और कहां कहां प्रेजेंट हो सकता है। दोस्तों, कीड़ा जैसे कि ब्रेन के अलावा यह स्पाइनल कॉर्ड में जा सकता है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर भी यह कीड़ा जा सकता है। उसके अलावा यह कीड़ा आपकी आंख में जा सकता है, जिसे हम एमआरआई या सीटी स्कैन से ऑक्यूलर सिस्टिक सर्कोसिस कहते हैं। उसके बाद यह कीड़ा आपके मसल्स के अंदर भी जा सकता है, जिसे हम मायोसिस्टिक सर्कोसिस कहते हैं। दोस्तों, अब इसका हल क्या है? जैसे ही आप पत्ता गोभी या कैबेज खाते हो तो प्लीज आप जो अनकुक्ड पत्ता गोभी है यानी सैलेड के रूप में है, अगर बाहर कहीं से आप खा रहे हैं तो इसको अवॉइड करें। शादी ब्याह में पत्ता गोभी या उसका सैलेड आप अवॉइड करें। घर पे भी सबसे पहले हाइजीन का ध्यान रखना है। हाइजीन मीन्स आपने अपने हाथ धोकर खाना है। उसके अलावा जब पत्ता गोभी खानी है तो उसे अच्छी तरह धोकर खाना है अगर कच्ची खानी है। और अगर आप पत्ता गोभी बना रहे हैं तो उसे अनकुक्ड मत छोड़िए, उसे पूरी तरह से कुक कीजिए। पूरी तरह कुक करने के बाद पत्ता गोभी का यह कीड़ा मर जाता है। इसके अलावा जैसे ही पेशेंट हमारे पास आता है, हमें पता चलता है कि पेशेंट को जो मिर्गी का दौरा पड़ा है वो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस की वजह से है। जैसे सिस्ट जो है, जो कीड़ा है उसके ब्रेन में है, जो देखने के लिए हम उसका सीटी स्कैन या एमआरआई करवाते हैं। जैसे ही डायग्नोस बनता है कि यह मिर्गी का दौरा जो है वो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस की वजह से है, यह दौरा जो है वो कीड़े की वजह से है, तो हम उसे कीड़े मार दवाई शुरू करते हैं और उसके साथ साथ कुछ थोड़ी देर के लिए स्टेरॉइड्स भी देते हैं। कीड़े मार दवाई लेकिन हम हर पेशेंट के अंदर शुरू नहीं करते। कीड़े मार दवाइयां जिस पेशेंट के अंदर मल्टीपल कीड़े ब्रेन में हो, मल्टीपल मतलब जिसमें हमने जब सीटी स्कैन कराया तो उसके अंदर कई बार स्टारी स्काई अपीयरेंस आ जाती है, यानी बहुत सारी जगह जगह पे हमें कीड़े दिखाई देते हैं। इसके साथ ही जो ऑक्यूलर सिस्टिक सर्कोसिस है, क्योंकि इसकी वजह से कई बार कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। कीड़े मार दवाइयां
और स्टीरॉयड के साथ मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन कीड़े की जो गांठ है कैल्सीफाइड सिस्ट वो बहुत देर तक आपके शरीर में रह सकती है, 5 साल 10 साल या 20 साल तक भी आपके दिमाग के अंदर रह सकती है। सो मैसेज इस वीडियो का यही है कि अगर आपने कैबेज, गोभी या पत्ता गोभी खानी है तो प्लीज बाहर से अगर आप खा रहे हो या बाहर से मंगवा रहे हो तो ध्यान रखें, इसे अच्छी तरह कुक करके खाएं, इसे अच्छी तरह वॉश करके खाएं और अपने हाथ भी खाने से पहले धो लें। थैंक यू, धन्यवाद।